Welcome back, all of you. Mathematics with Kunal Anand. Today we are going to solve exercise 12.2, chapter 12, area related to circle. Question number 1. बच्चे इस चैप्टर में हमें ये जानना है कि हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट और बेसिकली लेंथ ऑफ एन आर्क, राइट, लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट. तो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन नंबर 1, find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if the angle of the sector is 60 degree. इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चे कैसे करते हैं. तो थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है, एंड रेडियस कितना दिया है बच्चे 6 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है बच्चे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थीटा की वैल्यू कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर. अगर आपको पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप पाई कितना यूज करेंगे 22/7. अगर गिवन है 22/7 और 3.14 तो आप वो यूज करेंगे. ठीक है, आर कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू 6 कर लिया. देखो 66 हो गया, इससे एक कैंसिल हो गया. तो देखते हैं मल्टीप्लाई 22 इंटू 7 सॉरी 6 अपॉन 7. ठीक है, तो 6 टू 12 कैरी 1, 6 टू 12 और 1 13, 132/7. और बिकॉज ये सेंटीमीटर है तो एरिया हमेशा क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. अगर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक सर्कल है, ये सेंटर है और ये आपका रेडियस हो गया. मान लो ए ओ बी है, ये आपका 6 सेंटीमीटर गिवन है और ये थीटा कितना है बच्चे 60 डिग्री गिवन है. तो हमें ये निकालना था एरिया ऑफ दिस वन. तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर होगा, क्योंकि एंगल दिया हुआ. ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का. ठीक है बच्चे, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको आइडेंटिटीज पता है तो इजी होगा सॉल्व करना और कैलकुलेट हम कर सकते हैं. देखते हैं बच्चे सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. एक्सरसाइज 12.2 का ये फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि हमें क्या लिखा था, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री. ओके बच्चे, देखते हैं मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर. तो सर्कमफेरेंस कितना दिया है बच्चे 22 सेंटीमीटर और क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 डिग्री. एक सर्कल बना लो आप, देखो क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है, दिस इज क्वाड्रेंट, ये 90 है आपका, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, ए ओ बी हो गया बच्चे. ठीक है, हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. और ये थीटा 90, बट हमें अभी आर नहीं है, आर नहीं है. हमें आर क्या करना होगा, सर्कमफेरेंस से निकालना होगा. सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22. आर कितना होगा 22/2 पाई. क्या लिखेंगे 22/2 इंटू 22/7. तो ये 7 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 बच्चे. तो क्या मिला 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट हमारा सेंटीमीटर में. हमने आर निकाल लिया, तो आर की वैल्यू मिला और थीटा ऑलरेडी पता है. तो क्या लगेगा एरिया ऑफ सेक्टर, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360. सेक्टर को आप यहाँ पे क्वाड्रेंट लिख सकते हैं. यहाँ पे सेक्टर जो है वो क्वाड्रेंट के फॉर्म में है बच्चे. तो क्या मिलेगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा कितना है 90/360 इंटू पाई 22/7. आर कितना है 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर आर इंटू आर होगा. तो देखते हैं बच्चे, इससे तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 11 हो गया, 90 4 जा 36, तो 9 4 जा 36, 0 से ये गया तो 4 टाइम्स हो गया. तो अब क्या होगा यहाँ पे 11 इंटू 7 रह गया बच्चे. तो क्या होगा 77 अपॉन 4 2 जा कितना मिलेगा 8. ये क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेकेंड का जो आंसर होगा
77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.2। ठीक है बच्चे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि 90 डिग्री। ठीक है, और ऐसे देखो अगर आप कोई सर्कल है, कितने हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होता है। तो क्वाड्रेंट वर्ड का मतलब ही समझ आना क्या है, 90 की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चे, तो आप नोट कर सकते हैं इसे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो देखते हो एक घड़ी बनाते हैं, सर्कुलर होगा बच्चे। तो मिनट हैंड हमेशा क्या होता है, इससे कनेक्टेड होता है, जो क्या होता है, मूव होता रहता है ना, रोटेट करता है। तो मिनट हैंड क्या होगा, यहाँ पे रेडियस होगा। ठीक है, तो हमें पहले फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो देखो मिनट हैंड क्या होता है, 60 मिनट में कितने का 360 का एंगल बनाता है। टोटल कितना है यहाँ पे 360 डिग्री का। तो सॉल्यूशन में देखते हैं बच्चे, पहले हमें क्या चाहिए, थीटा तो दिया, आर दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मूव होगा, लेकिन हमें देखना है 5 मिनट में पहले मिनट हैंड कितने का एंगल बनाती है। ठीक है, तो देखें, बिकॉज इन 60 मिनट्स कितना 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है बाय मिनट हैंड। ठीक है, देयरफॉर इन 1 मिनट कितना होगा 360 बाय 60 डिग्री का। देयरफॉर इन 5 मिनट्स कितना होगा 360 डिग्री बाय 60 इंटू 5। तो 60 से ये हो गया 6, कितना हो गया बच्चे 30 डिग्री। मतलब क्या, अगर हम सर्कुलर समझे यहाँ पे कि ये आपका ए ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 14 सेंटीमीटर बच्चे। ठीक, क्योंकि जो मिनट हैंड होगा ना यही मूव कर रहा है, देखो यहाँ होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो ये जो 14 सेंटीमीटर है बच्चे, यही मूवमेंट तो इतना ही होगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट हो रहा है, हमने एंगल के अकॉर्डिंग करना था। तो हमें क्या निकालना था, ये एरिया निकालना है। बेसिकली क्या हो गया, ये एक तरह से सेक्टर की बात करते हैं। देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर बच्चे। देखते हैं, तो थीटा हमारा कितना मिला था 30 डिग्री, क्योंकि 5 मिनट में मिनट हैंड कितने का एंगल बना रही है बच्चे 30 डिग्री का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 30 बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, आर मेरा कितना है 14 इंटू 40। ठीक है बच्चे, तो 0 से 0 गया, 3 से 12, 3 या 36 और 7 2 जा 14 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा हो गया, 2 से 11, तो क्या हो गया 11 इंटू 14/3। क्या लिखेंगे 11 4 जा 44, कैरी हो गया 4, 11 1 जा 11 और 4 154/3। आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं या इतना भी रख सकते हैं, ये सेंटीमीटर है। दिस इज योर आंसर कि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके, तो ये याद रखना कि मिनट हैंड क्या होता है, 60 मिनट्स के अंदर ये क्या है 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, राइट। तो 1 मिनट्स में कितना हो गया 360/60 का, तो 5 मिनट्स में कितना हो गया 30 का एंगल सॉल्व किया। देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center, find the area of the corresponding minor segment and major sector। ओके बच्चे, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चे यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं हमें रेडियस कितना दिया है, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। थीटा की जो वैल्यू कितना दिया है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है बच्चे। ठीक है, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट।
देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखता हूँ ताकि ये 90 डिग्री हो गया ओ ए बी। इससे मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा माइनर सेगमेंट है, ठीक है। तो और ये पार्ट होगा हमारा मेजर सेक्टर के लिए माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले निकालते हैं, और ये कितना हमारा दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर पहले आप फाइंड करोगे, क्या होगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 90, तो 90 बाय 360, पाई की वैल्यू बच्चे दिया हुआ है यहाँ पे 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 10 इंटू 10। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें अगर मैं सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, सेगमेंट मिलेगा, विच इज द माइनर सेगमेंट, ठीक है। जब आप माइनर सेगमेंट को एरिया ऑफ सर्कल से माइनस करते हैं तो मेजर सेगमेंट का हमें आंसर मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 90 से 4 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो देखो 2 to the 4, 2 1 जा 2 1, 2 5 जा 10 1, तो 157/2, ठीक है। 4 हो गया, ये डेसिमल के बदले 100 हो गया बच्चे, इन दोनों से कैंसिल हो गया। 2 to the 4 हो गया, 2 से 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चे। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, जब एंगल राइट हो 90 डिग्री का एंगल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। अगर ये 90 नहीं होता तो हमें डिफरेंट तरीके से करना होता है, बट फिलहाल ये क्या है 90 दिया है, तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो 1/2, इसमें से कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी हाइट हो सकता है। तो AO इंटू OB इंटू OB क्या मिलेगा 1/2। AO की वैल्यू कितना है 10, ये भी 10, 2 5 जा 10, 5 10 जा कितना हो गया 50 सेंटीमीटर हो गया बच्चे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पहला पार्ट, एरिया ऑफ क्या है बच्चे माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का कितना था 157/2, माइनस क्या करना है 50, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2, 157 माइनस 100 हो गया 57/2। तो 2 to the 4, 2 8 जा 16, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब ये हो गया, और हमें निकालना था दूसरा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये हमने फर्स्ट पार्ट को बनाया कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, इसे नोट कर सकते हैं बच्चे। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ओके। नाउ मूव टू द सेकेंड। तो मेजर सेक्टर के लिए हमारे पास दो है कि मैं माइनर सेक्टर को सर्कल में से माइनस कर लूं या डायरेक्ट में फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं। तो देखते हैं सेकेंड को दोनों तरीके से करने का ऑप्शन है, ठीक है। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इंटू, क्योंकि इसके अगेंस्ट निकालना है, इसके अपोजिट, तो थीटा माइनस हो गया क्योंकि टोटल एंगल कितने का होता है बच्चे 360 का होता है। उसमें से हमने क्या किया 90 को माइनस कर लिया, और क्या करना है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कर देना है, क्योंकि ये सेक्टर की बात कर रहे हैं। सेगमेंट था इसलिए सेगमेंट के लिए हमें टोटल सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना पड़ा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल था इसमें AOB, बट यहाँ पे क्या था हमें डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा 360 माइनस 90 अपॉन कितना हो गया बच्चे 360 इंटू 3.14, क्योंकि पाई गिवन है, आर कितना है 10 इंटू 10
ये आसान से 100 हो गया, डेसिमल के बदले ये डायरेक्ट कैंसिल कर लो आप, तो कितना होगा 270 बाय, आगे कर लेते हो यहाँ पे, क्या होगा 270 अपॉन 360 इंटू 314, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, 2 से 157 मैंने ये भी पीछे सिंप्लीफाई किया था, तो कितना हो गया 3 7 जा 21, कैरी हो गया 2 बच्चे, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 बाय 2, क्या लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 7, 1 11, 2 5 जा 10, 1 5 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा सेकेंड का आंसर, ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है बच्चे। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट को हम डेफिनेटली नोट कर लिया होगा, इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 235.5 ओके बच्चे। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे जब आप फाइंड करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का एक फॉर्मूला था जिसको हमने डायरेक्ट यूज किया था, सेक्टर माइनस वो, और एक और फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, उससे भी हम कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो हमने इस वीडियो के अंदर बेसिकली एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अपकमिंग वीडियोस पे रिमेनिंग पार्ट और भी नए चैप्टर्स के क्वेश्चंस को के वीडियोस आपको मिलेंगे इस चैनल पे। एंड मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो लोग आज पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड राइट द कमेंट एज वेल इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट in your topic chapter, any particular topic chapter, then write in the comment section and we will try to solve all your doubt. And those who are first time visitor in this channel, please like, subscribe and share and have a good day. Thank you so much for watching and thank you so much for supporting the channel. I hope you like the mathematical calculation here and we will try our best to give you best of the best trick and tips as well. So please support. Your support is very, very valuable for us. Thank you so much. Have a great day. Thank you.